इस सफाई मुहिम के बाद वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर ट्रांसपोर्ट किराए में कमी के लिए एक ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। डिप्टी कमिश्नर की क़यादत में पंजाब भर की इंतजामिया सड़कों पर निकल आई। मुख्तलिफ अजला में ट्रांसपोर्ट किरायों में जांच पड़ताल की गई। सवारियों से भी निर्खों के बारे में पूछा गया। मुसाफिरों से लिया गया इजाफी किराया वापस लिया गया। ईद के बाद घरों से वापस आने वाले मुसाफिरों से ज़ायद किराए की वसूली रोकी जाए। मरियम नवाज किराए में कमी को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत। ईद सफाई मुहिम के बाद वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर ट्रांसपोर्ट किराए में कमी के लिए ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। डिप्टी कमिश्नर्स की क़यादत में पंजाब भर की इंतजामिया सड़कों पर निकल आई। मुख्तलिफ अजला में ट्रांसपोर्ट किरायों में जांच पड़ताल की गई। सवारियों से भी निर्खों के बारे में पूछा गया। मुसाफिरों से लिया गया इजाफी किराया वापस किया गया। वफाकी वज़ीर पावर अवैस लगारी ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को ख़त लिख दिया। खैबर पख्तूनख्वा ग्रिड स्टेशन पर आने वाले वाक़यात पर मदद मांग ली। ख़त में कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा में जिम्मेदार शख्सियात ग्रिड स्टेशन के हाथे में मुजाहिरों की क़यादत कर रही हैं। ऐसे वाक़यात बिजली बंदिश पर मरदान, चारसदा, टानक, बनू और पेशावर में पेश आ रहे हैं। सूबाई अरकान असम्बली और दीगर अहम शख्सियात ग्रिड स्टेशन अमले को बिजली बहाली से मुतालिक गैर कानूनी अहकाम दिए। इन फीडर्स पर बहुत नुकसानात और बिजली चोरी होती है। वफाकी वज़ीर पावर अवैस लगारी ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को ख़त लिख दिया है। खैबर पख्तूनख्वा ग्रिड स्टेशन पर आने वाले वाक़यात पर मदद मांग ली है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि नेशनल ग्रिड से बिजली कम की गई तो हम बिजली मुकम्मल बंद कर देंगे। हमें अपने अवाम के ताउन की ज़रूरत है। बाबटा खैबर पख्तूनख्वा के साथ ज़्यादती कर रहा है। वफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। किसी फीडर पर 12 घंटे से ज़ायद लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आखिरी बार कहता हूँ, हमें हमारे सूबे का पैसा दो। हमें हमारा हक ना मिला तो IMF को कहेंगे हमारे नाम पर पैसा लेते हैं मगर हमें नहीं दिया जाता। खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग का बहरान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर में रब्ता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर में 12 घंटे लोड शेडिंग पर अगले 2 रोज़ में मुज़ाकरात पर इत्तफ़ाक़। दोनों रहनुमाओं में इफ़ाम व तफ़हीम से बाहमी गलत फहमियाँ दूर करने पर इत्तफ़ाक़ किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग का बहरान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर में रब्ता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर में 12 घंटे लोड शेडिंग पर अगले 2 रोज़ में मुज़ाकरात पर इत्तफ़ाक़ भी किया गया। दोनों रहनुमाओं में इफ़ाम व तफ़हीम से बाहमी गलत फहमियाँ दूर करने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर दाखिला को ग्रिड स्टेशन की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी। उधर पेशावर के रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन पर गुज़िश्ता रोज़ MPA फज़ल इलाही की सरबराही में मुज़ाहिरीन ने दावा बोलकर बिजली बहाल कर दी, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। ताहम मुकदमे में MPA का नाम तक शामिल नहीं किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं अज़मुर रहमान। रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन पर धावे और एहतजाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR में रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली फजल इलाही को नामजद नहीं किया गया। FIR मतन के मुताबिक गुज़िश्ता रोज जबरदस्ती फीडर से बिजली देने पर पेस्को के 30,000 यूनिट खर्च हुए, जिसकी कीमत 13,20,000 बनती है। गुज़िश्ता रोज MPA फजल इलाही अपने वर्कर्स के हमरा मुबैना तौर पर रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में दाखिल हुए और बिजली की सप्लाई ऑन कर दी, जिसके खिलाफ पेस्को ने मुकदमे के इंदराज के लिए थाना रहमान बाबा को दरख्वास्त लिखी थी। MPA फजल इलाही कई बार रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन पर धावा बोलकर बिजली बहाल कर चुके हैं, जिसके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल का कहना है कि एक सियासी जमात चंद रोज से पाक चीन ताल्लुकात पर प्रोपेगेंडा कर रही है। तासुर दिया जा रहा है कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात में कमी आ गई। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात मजीद गहरे होंगे। रियासती मफाद को कुर्बान करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मजीद ये भी कहा कि मुखालफिन को दबाव में लाने के लिए ट्रोलिंग शुरू की जाती है। पकड़ियाँ उछालने के लिए ट्रोलिंग की तर्ज सियासत जमहूरी नहीं है। ICC ने T20 में खिलाड़ियों की नई रैंकिंग जारी कर दी है। T20 की बैटिंग रैंकिंग में भारत के सूर्य कुमार यादव की पहली पोजीशन बरकरार है। इंग्लैंड के फिल शार्ट की दूसरी, पाकिस्तानी टीम के कप्तान बाबर आजम की तीसरी पोजीशन बरकरार है और पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान की चौथी पोजीशन। बॉलिंग रैंकिंग में इंग्लैंड के आदिल रशीद का पहला नंबर, पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की 3 दर्जे तनज़्ज़ुली 15वें नंबर पर चले गई है।